चैलेंज क्या होता है बेसिकली, इसमें जो भी आप जैसे कि अनरिलायबिलिटी आती है। अनरिलायबिलिटी जैसे मैंने अभी बताया कि एक में भी यदि प्रॉब्लम आई तो ओवरऑल उसमें पूरा प्रोजेक्ट काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। स्केलेबिलिटी, यदि एक में अपडेशन हुआ तो तब भी पूरे सॉफ्टवेयर में आप उसको काम करना बंद कर दोगे, ठीक है। चौथा होता है डेवलपमेंट टाइम, मतलब एक साथ सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करके डिप्लॉय नहीं कर सकते, वन बाय वन आपको सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करके उसे डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो दिस इज मेनली डिसएडवांटेजेस ऑफ द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो मोनोलिथिक में अपन ने अभी बात ही करी कि मोनोलिथिक मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जिन्हें एक साथ अपन डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका मोनोलिथिक अप्रोच, ठीक है। एक होता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, इसमें एक साथ या मेरे कर्सर को देख सकते हो, इसमें एक पूरे सॉफ्टवेयर को अपन ने डिप्लॉय किया। यहाँ पर पूरी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं करते, उसको फीचर्स के फॉर्म में डिप्लॉय करते हैं। मतलब यहाँ पर 4 डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है और वो चारों सर्विसेज मिलकर एक एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन आर्किटेक्चर, ठीक है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर मीन कोर्स ग्रेन आर्किटेक्चर, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज मीन्स एक फीचर्स के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं, तो इसमें ये जितने भी टास्क होते हैं ना वो एक अलग से एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या है। तो जितने भी आजकल अमेजोन हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, दे आर बेसिकली जो भी एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं दे आर गोइंग थ्रू दी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ठीक है। ये क्योंकि ये इसमें क्या है कि जितने भी ये एक साथ पूरी एक एप्लीकेशन डिजाइन करके डिप्लॉय करी, इसमें क्या हुआ पूरी नहीं, वो 4 डिफरेंट सर्विसेज और फीचर्स को अपन ने डिप्लॉय किया और इस फीचर्स के अंदर अलग अलग डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जितने भी वो टास्क होते हैं ना उनको एज ए अपन सर्विसेज मानते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी किस तरीके से माइक्रो सर्विसेज काम करता है और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर काम करता है, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया था कि मोनोलिथिक इज सिमिलर टू द बिग कंटेनर वेयर इन ऑल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ एप्लीकेशन आर असेंबल्ड टुगेदर एंड टाइटली पैक्ड, ठीक है। यदि एक भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आई तो सारे एप्लीकेशंस काम करना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि एक ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन अपन को डेवलप करनी है, जो कि ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन का मेनली रोल क्या है, प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइसेंस, ठीक है। मतलब वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो बाय कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंस, ठीक है। सपोज करो ड्राइविंग लाइसेंस की वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है ई गवर्नमेंट जो एप्लीकेशन अपन ने डिज़ाइन किया, क्योंकि जिसका काम क्या है कि डिफरेंट लाइसेंसेस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग जो होंगे वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बाय कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस, हॉन्टिंग, डकिंग, ये डिफरेंट टाइप्स के लाइसेंसेस सपोज कर एक ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब बात आ रही है कि मोनोलिथिक का मतलब क्या है। इसमें मेन बेसिक लॉजिक मैंने बताया था कि जितनी भी एप्लीकेशन यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या क्या हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो वो जो ड्राइविंग लाइसेंस अपन ई गवर्नमेंट में बना रहे हैं तो उसके लिए जो उसको बनाया गया है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया, क्योंकि वो फैसिलिटी अपन को प्रोवाइड करनी है। तो इट शुड बी रिटन इन दी एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बेसिक लॉजिक है, जितने भी अब उसमें एप्लीकेशंस और जितने भी लाइसेंस अपन यूज कर रहे हैं वो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सारी को अपन एक वार फाइल में बनाते हैं और उसे डिप्लॉय कर देते हैं वेब सर्वर में, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था मोनोलिथिक में यदि एक भी चेंज यदि किसी भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में अपन ने परफॉर्म कर लिया तो इट विल स्टॉप दी होल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उन्होंने अपन ने ये लिखा है कि यदि स्मॉल चेंज भी हुआ, सपोज करो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक हॉन्टिंग लाइसेंस में यदि प्रॉब्लम अराइज हो गई, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें अपन को चेंजेस परफॉर्म करने तो हम उसके वेब सर्वर को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देंगे जब तक कि उसमें चेंजेस नहीं होता। मतलब क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि क्योंकि डिफरेंट यूजर्स है, अब किनको इम्पैक्ट होना चाहिए था, जिस जो हॉन्टिंग लाइसेंस का यूज कर रहे थे, तो उस
उस टाइप के बस यूजर्स वो काम नहीं कर पाए। पर इधर क्या होगा, जितने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यदि कोई अप्लाई कर रहा है वो भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, यदि कोई डकिंग लाइसेंस के लिए या बिजनेस लाइसेंस के लिए तो वो भी। चेंजेस किस में करना था, प्रॉब्लम किस में आई अपन की, हॉन्टिंग लाइसेंस में। पर पूरा आपका वेब सर्वर स्टॉप हो गया है, और जिसके कारण, क्योंकि स्मॉल चेंज किस में करवाना था अपन को, हंटिंग लाइसेंस में। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने सेंटेंस है देयर इज अ चेंज इन ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग नहीं, अपन ने मुझे हंटिंग लिखना था, तो आप समझ जाना, क्योंकि हंटिंग लाइसेंस की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देयर इज अ चेंज इन द हंटिंग लाइसेंस फ्लो बट नॉट अदर द लाइसेंस। इन दिस सिचुएशन all user can affect including the driving license user and other लाइसेंस यूजर। मतलब कि एक ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन बनाई जिसका काम था डिफरेंट लाइसेंसेस को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अपन ने यदि एक लाइसेंस में कुछ भी उसके फ्लो में चेंजेस आया तो पूरा, मतलब उसके लिए जितने डिफरेंट यूजर्स उनको एक्सेस कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट लाइसेंस को, उन पर भी इम्पैक्ट आ गया। क्योंकि ये कंटेनर की तरह होता है, इसमें सारी चीजें टाइटली असेंबल्ड और पैक्ड होती है। एक में भी चेंजेस किया तो सारे उसके कंपोनेंट्स और एप्लीकेशंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज अ मोनोलिथिक। ठीक है, ये तो यहाँ देख सकते हो कि मतलब ये एक की यूजर है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, ये बिजनेस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, ये हॉन्टिंग के लिए, ये डकिंग के लिए। ठीक है, इसने रिक्वेस्ट भेजी वेब ब्राउजर के थ्रू, वो सर्वर के पास गई। ठीक है, सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजी डेटाबेस एडेप्टर के पास, डेटाबेस एडेप्टर ने, मतलब कि सपोज करो यहाँ पर डेटाबेस मतलब चेंज करना है अपन को ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस पर यदि मैंने चेंजेस कर दिए, ठीक है, ठीक है, मतलब कि एक में यदि चेंज आया तो पूरा ये आपका वेब सर्वर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के में चेंजेस करना था मुझे। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, पूरा आपका सॉफ्टवेयर ये चेंज हो जाएगा। आया समझ में इतना?